बच्चा पार्टी आपका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सार्स की, जिसके अंदर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज में वैकेंसीज निकली हुई हैं। ग्रुप ए बी सी सबको पता है, ये काफी टाइम से निकली हुई हैं। लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता है या आपको मतलब बताए नहीं गए हैं या आपने ध्यान से नहीं देखे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और आज इसकी बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत बार पूछा जा रहा था कि बुक्स कौन सी पढ़ें। तो आपको मैं बुक्स बता दूंगी, आपको कुछ एक फ्री ऑनलाइन भी मिल जाएंगे इनके एडिशंस। अगर आप देखना चाहते हैं तो किंडल पे जाके इनको चेक ऑन भी कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज मैं चैनल्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ बुक्स बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी बना दूंगी कि किस टॉपिक को कौन से चैनल से करें। बट इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। जो मेन चीजें मैं आज बताने वाली हूँ वो बेसिकली जो होने वाली है, वो उन पोस्टों के लिए होने वाली है जो बेसिक पोस्ट है, जैसे एमटीएस की हो गई, स्टेनोग्राफर की हो गई, असिस्टेंट की हो गई। जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉर पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए आप जो मैं बता रही हूँ आपको फॉलो कर सकते हैं, वो कोई भी पोस्ट हो, डजेंट मैटर। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, आपको टॉपिक वाइज बुक्स चाहिए, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी वाली पोस्ट के लिए भर रहे हैं फॉर्म को। कुछ एक मेरे को कमेंट्स आए हुए थे कि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो ये बेसिकली उसकी वेबसाइट है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि फॉर्म एक्सटेंड हो गया है, ये हम सब जानते हैं, राइट। फॉर्म की एक्सटेंशन हो गई है, ये हम सब जानते हैं। कुछ एक चीजें जो चेंज हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था, दैट इज 22 जुलाई को, जहां पे इन्होंने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया था असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए जो इन्होंने 5 चैप्टर्स लगे, 5 पार्ट्स लिखे थे, वो थे मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जर्नल अवेयरनेस, वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये ऐड हो गया था। उसके बाद स्टेनोग्राफर का भी थोड़ा चेंज था, इन्होंने एसएससी के पैटर्न के हिसाब से उसको बदल दिया था। और इसके बाद आपका एमटीएस का जो पेपर था उसके लिए भी चेंज था। तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने अलग से निकाला था, दैट इज 22 जुलाई को। आई होप जो बच्चों ने पेपर भरा है उन्होंने देखा होगा। तो इनके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, जस्ट वेट। और नोटिफिकेशन 2 निकाला था इन्होंने, जिनमें इन्होंने क्लियर कट बोला था कि अगर आप सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए भर रहे हैं तो किसी भी तरह की आपको यहाँ पर, कहते हैं ना, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप उस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। एक नोटिफिकेशन 3 निकला था एमटीएस के लिए, ठीक है। तो फॉर एमटीएस दे हैव कंप्लीटली, यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन करके बताया हुआ था कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा अवेलेबल है या किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने कंप्लीट ब्रेकडाउन इसके लिए दिया था एमटीएस का, ठीक है। So they have just given multitasking staff there. Here they have given the breakdown, breakup दिया हुआ है कि रिजर्व्ड पोस्ट कौन सी है, कौन सी अनरिजर्व्ड है। तो ये सब आपको यहाँ पे बताया हुआ है। एमटीएस की पोस्टों के लिए जो बच्चे भर रहे हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैं पेपर्स पे आ जाती हूँ। तो देखिए, जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपकी ग्रुप ए की पोस्टें हैं उनके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, या ग्रुप बी की पोस्टें हैं उनके लिए भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्रुप बी की पोस्ट है, जिनका कुछ एक चीजें मैं कवर करने वाली हूँ। अदरवाइज आपको पता है कि जो तैयारी की बात करें तो हम लोग बात करने वाले हैं उन पोस्टों की जिनके लिए हम मैक्सिमम लोग भरने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा पेपर के अंदर। पोस्ट असिस्टेंट, जिसके लिए इन्होंने कंप्लीट आपको ब्रेकडाउन दे दिया है 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट। स्टेनोग्राफर में जो पहले ब्रेकडाउन था वो बदल चुका है। यूडीसी के लिए सेम रहेगा, एलडीसी के लिए सेम रहेगा, लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए बदल चुका है, ठीक है। और एमटीएस के लिए थोड़ा सा चेंज है और ड्राइवर के लिए भी थोड़ा सा चेंज है। तो वो चीजें इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं दी हुई थी, वहां पे इन्होंने कंप्लीट कर दी गई हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ये मैंने आपको फर्स्ट ही जो शीट दिखाई थी वो इसी के बारे में थी। तो आपको कंप्लीट पेपर का डिटेल दे दिया गया है फॉर एमटीएस एंड स्टफ। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। जो लोगों ने पेपर नहीं भरा है अब भर दीजिए, क्योंकि पहले वेबसाइट में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इन्होंने इसका डेट एक्सटेंड कर दिया है। और डेट एक्सटेंड होने के बाद आप आराम से देख सकते हैं कि आपको दिया गया है मैक्सिमम क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 22 सितंबर। तो आप इस दिन तक पेपर भर सकते हैं, क्योंकि पहले जो पोर्टल था उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जो आपका नोटिफिकेशन या मॉडिफिकेशन होगा वो 25 सितंबर को होगा, 27 सितंबर तक। पहले मैं बता रही थी कि अक्टूबर तक पेपर होगा, लेकिन अब जो पेपर होगा वो अक्टूबर में नहीं होगा, वो नवंबर तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा कि आपके पास 2-2.5 महीना है पेपर को देने के लिए, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है। आप पीछे वाला वीडियो चेक ऑन कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया है कि पेपर किस तरह का होगा। आज जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पेपर और बुक्स के बारे में। यहाँ मैंने एसएससी एग्जाम इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली एसएससी के बेस का ही होने वाला है, लेकिन जो जो बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनके बारे में भी मैं बता दूंगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो अगर आप स्टेनोग्राफर, एलडीसी और यूडीसी साथ में ही ले लीजिए, दोनों का जो होगा साथ में ही एग्जाम आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी एमटीएस का पेपर ये एसएससी के पैटर्न के हिसाब से ही बनाएंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको आरएस अग्रवाल, एमके पांडे और किरण के सॉल्व पेपर्स मिलते हैं, वो फॉलो करने चाहिए। आप 2-2.5 महीना आराम से तैयारी कीजिए, उसके बाद किरण पब्लिकेशन के जो सॉल्व पेपर्स है उनको जरूर कीजिए। सेम फॉर एलडीसी, यूडीसी, आरएस अग्रवाल एंड एमके पांडे बेस्ट बुक है। अगर बात करें एमटीएस की तो इसके लिए आरएस अग्रवाल बहुत है। आरएस अग्रवाल के भी कुछ टॉपिक वाइज आप एसएससी एमटीएस का सिलेबस निकाल के मैच ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप किरण के सॉल्व पेपर्स करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, आपको पता है स्टेनोग्राफर में नहीं होता, पहले इन्होंने दे रखा था लेकिन अब नहीं है। आरएस अग्रवाल करनी है, एलडीसी और यूडीसी वालों को करनी है। देखिए मैं एक कॉमन बुक्स इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको बार बार ना बुक्स खरीदनी ना पड़े। अगर आपके पास कोई और बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बार बार बुक्स ना खरीदनी पड़े, इसीलिए मैं आपको कॉमन बुक्स बताती हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। ठीक है। किरण की मैथ्स की बुक है, किरण की ही मैथ्स की बुक एमटीएस की भी आती है, तो आप दोनों के लिए कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ही बुक आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी की एक बुक आती है पेपर्स की सॉल्व, आप एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक ऑन कर सकते हैं, मैं टैग कर दूंगी तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एसपी बख्शी की बुक, तीनों करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एसपी बख्शी की बुक, ठीक है। मैं इन बुक्स के नाम बता रही हूँ, लेकिन एक बुक मैं ऐसी डालूंगी नीचे, जो एक ही बुक आपके लिए इंग्लिश के लिए सफिशिएंट होगी, तो वो आप कर सकते हैं। नीतू सिंह की अगर आपके पास बुक है, नॉर्मन लुइस की है, किरण के सॉल्व पेपर्स, किरण की ना बुक का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्व पेपर्स है। तो अगर आपके पास ये 3 बुक्स है भी, तो आप किरण का एक सेट खरीद लीजिए। अगर एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस के पेपर्स खरीद लीजिए, तो आपको सॉल्व पेपर से बहुत हेल्प मिलती है किसी भी पेपर को सॉल्व करने की। अब बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। जर्नल अवेयरनेस में ये 3 बुक्स तीनों के लिए मैंने बोली है, लेकिन 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 अब जिनके पास ये बुक नहीं है, जिन्हें बिल्कुल शुरू से शुरू करना है, उनके लिए एक आती है पीडब्ल्यू की गेम चेंजर, वो मैं नीचे डाल दूंगी। वो बुक ले सकते हैं, उसके अंदर कंप्लीट स्टैटिक जीके दी हुई है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए वो ले सकते हैं, यहाँ पे एक आती है अरिहंत की बुक। अरिहंत की बुक बेस्ट है, मैं बता रही हूँ सबके लिए, क्योंकि ये 2 बुक्स मिलके आपका जर्नल अवेयरनेस कम से कम 70 से 80% ही क्रॉस करा देती है। मैं 80% की बात कर रही हूँ, मैं कम बात नहीं कर रही हूँ। सो आप ये तीनों पढ़ेंगे, कुछ लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। सो अगर आप तीनों नहीं पढ़ना चाहते, आप ये 2 बुक्स पढ़ के भी 80% तक मार्क्स ले सकते हैं। सो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट कर रहे हैं, मनोरमा ईयर बुक कर रहे हैं, मनोरमा ईयर बुक इतना नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण आप कर सकते हैं, बट हाँ उनसे आपको थोड़ा डाउटफुल रहता है, पर ये बहुत अच्छी बुक है। दोनों की दोनों मैंने चेक ऑन किया, तो आप नीचे चेक ऑन कर सकते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो एसएससी की पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एनडी कपूर, डिक्टेशन मेड इजी विद इट, तो आपको कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, ये सब आप जानते हैं, तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस पेपर्स यही बता रही थी मैं कि आप किरण का एक एक पेपर लेने की बजाय आप एसएससी स्टेनोग्राफर का, सीएचएसएल का और एसएससी एमटीएस का खरीद सकते हैं आराम से, एंड यूल बी डन विद इट। लेकिन अगर आप यूडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेबस तो सेम ही होगा, लेकिन पेपर्स अलग होंगे, आपको पता होना चाहिए, आप सीजीएल के हिसाब से खरीदिएगा। ठीक है। ओके। तो चलते हैं अब फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन यानी कि आप तैयारी कैसे करेंगे। अभी आपके पास 2-2.5 महीना है, तो फाउंडेशन में यानी कि बेसिक्स में आपको रीजनिंग करनी है आरएस अग्रवाल से, इंग्लिश रेनिन मार्टिन की अगर आप करना चाहिए, आपके पास कोई भी बुक है वहां से कर लीजिए। एनसीईआरटी 6 to 10 और स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए, वो आप तैयारी कर ले, ये स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है। उसमें मैथ्स नहीं आता तो ये बिल्कुल मैथ से बाहर है। ओके। उसके बाद आप रीजनिंग करेंगे, किरण के सॉल्व पेपर्स कर सकते हैं। आप एम के पांडे वाला काट देंगे हिस्सा तो भी आपका चल जाएगा यहाँ पे एडवांस्ड में। ठीक है। उसके बाद ल्यूसेंट जीके कर सकते हैं आप, स्किल टेस्ट के लिए एनडी कपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी और नीतू सिंह, जो एक बुक आपके पास है वो कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी अगर आप ध्यान से करें तो। उसके बाद एलडीसी की अगर बात करें तो देखिए एनसीईआरटी 6 to 10 मैथ सभी करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे ना आपका बेस बनता है। आरएस अग्रवाल आराम से होने वाली है, तो आप वो देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, बट वो करना जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है आर एस अग्रवाल, इंग्लिश रेनिन मार्टिन हो गई आपकी। ओके। और जीके हो गई, तो वो आप कर लीजिए, एनसीईआरटी के बेसिक्स अगर आप करना चाहें वहां से कर लीजिए, नहीं तो आप स्ट्रेट बुक पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। और कोशिश करिए कि टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करिए, प्रैक्टिस एवरी डे करिए, क्योंकि एक्यूरेसी लाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। उसके बाद एमटीएस की अगर मैं बात करूं, तो एमटीएस के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए एमटीएस के लिए मैं क्लियर बोल देती हूँ, रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल जरूर कीजिए। मैथ्स कट चुका है, ये पहले था तो मैंने लिखा था, तो ये मैथ्स नहीं आएगा। इंग्लिश कर लीजिए, एनसीईआरटी के बेसिक्स जीके पढ़नी है आपने वो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैंने बुक बताई आप वहां से कर सकती हैं। रीजनिंग के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकती हैं, आर एस अग्रवाल ये नहीं करना है, मैथ्स वाला हिस्सा यहाँ पे, तो मैथ्स वाला हिस्सा रहने दीजिए, आप बाकी फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, तो बेसिक चैनल्स बता दिए कि मैथ्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए साहिल सर को। ठीक है। साहिल करके एक नाम है, तो साहिल सर करके हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, नहीं तो गगन प्रताप सर है मैथ्स के लिए। अच्छा करा रहे हैं सर, एक आधी गलती होती है बट हाँ ठीक है, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं तो वो हो जाता है, बट यू हैव टू बी अलर्ट डेफिनेटली। रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, तो रीजनिंग के लिए देखिए मैं कहूंगी कि आप पीडब्ल्यू से करें, या आप उनसे कर सकते हैं, अड्डा 24/7 से। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना कंप्लीट टॉपिक करा रखे हैं आपके, जो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको पीडब्ल्यू में मिल जाएंगे, पीडब्ल्यू में नहीं मिलेंगे तो अड्डा 24/7 में मिल जाएंगे कोई भी। और हिंदी में कराते हैं तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। इंग्लिश के लिए देखिए मेरी दो ही फेवरेट टीचर्स है, एक निमिषा मैम है, एक रानी मैम है, तो आप जो दोनों में से अच्छा लगे आप, एक रानी मैम है, एक निमिषा मैम है, बहुत अच्छा कराते हैं, तो आप वहां दोनों से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं जर्नल अवेयरनेस के लिए। जर्नल अवेयरनेस के लिए मैं कहूंगी यहाँ पे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो स्टडी आईक्यू चैनल है। ठीक है, तो वहां पे आपको पूरा ल्यूसेंट करा रखा है स्टडी आईक्यू के ऊपर, तो मैंने चेक ऑन किया है, अच्छा करा रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग है, बहुत अच्छे से करा रखा है, तो आप वहां से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, आप हॉलीवुड फॉलो कर सकते हैं, डेली के डेली इनके ऊपर आता है, मतलब अपडेट्स आते हैं, या आप दृष्टि आईएएस फॉलो कर सकते हैं, तो आपके पास करंट अफेयर्स के लिए भी ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जुलाई तक के करंट अफेयर्स ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो आपके पास जून जुलाई मैक्सिमम इतना ही आएगा, तो आप जो भी बुक खरीदते हैं उसमें आपका कवर अप हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। जो बच्चे चैनल्स पे नहीं जाना चाहते वो बुक्स पे कर सकते हैं, डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप चेक ऑन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, कोई भी डाउट है प्लीज